हाय बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विष्णु सोनी, कोड डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने जेनेटिक्स के अंदर बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एक टॉपिक स्टार्ट किया है, म्यूटेशन। और म्यूटेशन की जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। म्यूटेशन टर्म किसने प्रपोज की थी, म्यूटेशन वर्ड के किस प्लांट के अंदर स्टडी किसने की थी, थ्योरी किसने एवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में दी थी। टाइप हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि नेचुरल और स्पॉन्टेनियस टाइप होता है, सेकंड इज आर्टिफिशियल और आप लोगों के इंड्यूस्ड टाइप होता है। फैक्टर्स के थ्रू म्यूटेशन क्रिएट होता है, नाउन इज म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस इज टू टाइप हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फिजिकल म्यूटाजेंस जिसमें हम लोगों ने आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात की थी, उसके बाद आपके नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की हम लोगों ने बातें की थी कि अल्फा रेज, आपके बीटा, गामा एंड एक्स रेज किसके अंदर आती है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर। और हम लोगों ने देखा था यूवी रेज जो आती है, अल्ट्रावायलेट रेज है, वो कहाँ इंक्लूडेड थी, आप लोगों के नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर थी। आफ्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल म्यूटेशंस, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि केमिकल म्यूटेशन इज मोर हार्मफुल कंपेरेटिव टू फिजिकल म्यूटेशंस। ये हम लोग लास्ट क्लास में बेटा डिस्कस कर चुके थे। सेकंड बेस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लेकिन सेकंड बेस के सारे टाइप्स हैं वो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के फॉर्म में, जिसमें हम लोगों ने लिखा था कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो व्हेन it's known as chromosomal aberration। chromosomal aberration और chromosomal rearrangement। क्रोमोसोमल एबरेशन और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। व्हाट इज क्रोमोसोमल एबरेशन और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, तो हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक जो है मेन आज वो है क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन, तो क्रोमोसोमल एबरेशन इज बेसिक थीम हम लोगों ने जस्ट देखी है कि चेंजेज इन क्रोमोसोम, चेंजेज इन क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, दीज नाउन इज क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेज नाउन इज क्रोमोसोमल एबरेशन। Chromosomal aberration is following types। First is deletion, second is duplication, third is beta translocation, and fourth other is known as inversion। chromosomal aberration is 4 types। first is deletion, second is duplication, third is translocation and fourth is inversion। what is deletion, तो हम लोग deletion को देखते हैं कि deletion क्या है। फर्स्ट टाइप deletion। बेटा डिलीशन के अंदर एक वर्ड हिडन है, डिलीट। क्या वर्ड हिडन है, डिलीट। डिलीट का मीन्स क्या है, जैसे इसको समझने के लिए अपन लोग एक थीम बनाएं कि जैसे अपन लोग किसी मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैसेज टाइप किया अपन लोगों ने कोई, तो मैसेज टाइप करने के बाद उस मैसेज को अपन लोग डिलीट कर सकते हैं ना। अब डिलीट करने के लिए आप लोगों के थीम फिर माइंड में एक साइकिल सेट हुई होगी कि सर जो हम लोग डिलीट करते हैं ये आप लोगों को सपोज करो आप लोगों ने क्या नोट किया, मैसेज
उस मैसेज को वन एंड से डिलीट कर सकते हैं अपन लोग, उस कर्सर को वन एंड पे लाएं तो वहां से अपन लोग वन बाय वन वर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अपन लोग देखें कि अदर वन एंड जो आपके हैं वहां से भी हम लोग वन बाय वन डिलीट कर सकते हैं। या फिर हम लोगों के पास आइदर एक कंडीशन आपके पास आ रही है कि सेंटर में भी तो मैसेज को डिलीट कर सकते हैं, उस कर्सर को अपन लोग सेंटर में लाके कहीं पर सेंटर रीजन में लाके उस मैसेज को अपन लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो सेम दिस टाइप कंडीशन इज नाउन एज डिलीशन। ऐसा ही क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंदर होता है, डिलीशन के अंदर, कि डिलीशन में होगा क्या बेटा कि ये आप लोगों के क्या है, क्रोमोसोम्स, ये आप लोगों के क्या है, क्रोमोसोम। और बात करें तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस होमोलोगस क्रोमोसोम पे सपोज करो बेटा ए बी सी डी ई एफ जी, इस फॉर्म में जीन क्या है, लोकेटेड है। अब हम लोग बात करें कि इनमें क्या हो रहा है बेटा, डिलीशन की बात करें तो कोई भी क्रोमोसोमल जो सेगमेंट है वो क्या होगा, ब्रेक होता है। सपोज करो अपन लोग कह दिया कि ये आप लोगों के कोई क्रोमोसोमल सेगमेंट है जो क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, या आप लोगों के ये क्रोमोसोमल सेगमेंट है ये क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। या इफ ये क्रोमोसोमल सेगमेंट है ये क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो इस बेस पर डिलीशन इज टू टाइप, कि जो सेगमेंट डिलीट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, उस बेस पर, उस साइट के बेस पर डिलीशन इज टू टाइप होता है। फर्स्ट इज टर्मिनल डिलीशन, फर्स्ट इज terminal deletion and second other is intercalary deletion। फर्स्ट इज टर्मिनल डिलीशन, सेकंड अदर इज इंटरकैलरी डिलीशन। इस कंडीशन में टर्म से पता चल रहा है टर्मिनल एंड से जाएगा, कहां से डिलीट होगा, टर्मिनल एंड से। अब सपोज करो हम लोग टर्मिनल एंड को देखें तो इसके अंदर हम लोग बात करें कि यदि ये आप लोगों के जो रेड कलर से अपन लोगों ने इंडिकेशन दे रखा है, या तो यहाँ से क्रोमोसोम डिलीट हो या ये रेड कलर वाले इस रीजन से एंड से क्या हो, डिलीट हो। तो डिलीट होने के बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि क्रोमोसोम की जो लेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो पार्ट ब्रेक्ड हुआ है, सेगमेंट ब्रेक्ड हुआ है। तो सेगमेंट के ब्रेक्ड होने के बाद लेंथ के ऊपर भी इफेक्ट होता है, तो उसके बाद उस पर जीन्स के लोकेशन भी आप लोगों के चेंज होके आ जाएंगे। सपोज करो हम लोग कह रहे हैं कि ए सेगमेंट वाला जो जीन क्रोमोसोम था वो क्या हुआ है, डिलीट हुआ है, तो ये कंडीशन आएगी ना, तो इट इज नाउन एज टर्मिनल डिलीशन। सेम लाइक हम लोग यहां पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस टाइप में क्या कंडीशन होगी कि सपोज करो हम लोग कह रहे हैं कि ये एफ जी वाले जो सेगमेंट है, जीन वाला जो सेगमेंट है क्रोमोसोमल सेगमेंट, ये क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। तो इसके अंदर क्या कंडीशन आएगी, ए बी सी डी ई, तो ये कंडीशन आएगी ना, तो क्रोमोसोम की लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, और क्रोमोसोम के ऊपर जो प्रेजेंट जीन है वो जीन के नंबर भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो इट इज नाउन एज टर्मिनल डिलीशन। आफ्टर सेकेंड इज इंटरकैलरी डिलीशन। इंटरकैलरी डिलीशन के अंदर हम लोगों ने ये ग्रीन कलर से जो इंडिकेशन रखा है, ये मिड वाला पार्ट इंटरकैलरी रीजन से क्या होंगे, आप लोगों की पोजीशन से जो सेगमेंट है क्रोमोसोमल सेगमेंट वो बेटा क्या होता है, डिलीट होता है। तो आफ्टर हम लोग क्या देखेंगे, रिजल्ट इन दिस टाइप हम लोगों को क्रोमोसोमल सेगमेंट प्रोड्यूस होगा, ए बी ई एफ जी, यही होगा ना। तो इट इज नाउन एज इंटरकैलरी डिलीशन। तो डिलीशन इज टू टाइप, टर्मिनल डिलीशन एंड इंटरकैलरी डिलीशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा कि जो जनरल डिलीशन होता है, डिलीशन इज जनरली
हार्मफुल। डिलीशन जनरली क्या होता है, हार्मफुल, और इसकी जो हार्मफुल कंडीशन है, फ्रीक्वेंसी है, वो डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ ब्रेक्स और लॉस क्रोमोसोमल सेगमेंट्स। यानी जितना पार्ट क्रोमोसोम सेगमेंट का डिलीट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड होती है डिलीशन की हार्मफुल कंडीशन। भाई डिलीशन इज हार्मफुल, लेकिन हार्मफुल मोर हार्मफुल है और लेस हार्मफुल है, ये डिपेंड किसके होगा कि कितना पार्ट क्रोमोसोम का क्या हुआ है, डिलीट हुआ है, सेगमेंट डिलीट हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। सपोज करो हम लोग कह रहे हैं कि ये कोई क्रोमोसोम था, इस पे जस्ट हम लोगों ने देखा है कि ABCDEFGH इस फॉर्म में क्या है, जीन लॉकेटेड है। सपोज करो हम लोग कह रहे हैं कि इतना सा पार्ट सेगमेंट डिलीट हुआ है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, लेस होगा। सपोज करो हम लोग कह रहे हैं कि ये जीन इफेक्टेड हुए हैं, तो इसका इफेक्ट कंपैरेटिव इससे क्या होगा, मोर होगा। यदि हम लोग सपोज करें ये जीन इतने डिलीट हुए हैं, तो इनका इफेक्ट इसके कंपैरेटिव क्या होगा, अदर ग्रेटर मोर होगा। तो इफेक्ट जो डिपेंड होता है वो कितना पार्ट सेगमेंट क्या हुआ है, डिलीट हुआ है, उसके ऊपर होता है। नेक्स्ट बेटा हम लोग यहाँ पर आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीट के अंदर क्वेश्चन आता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर जो 5th नंबर का क्रोमोसोम्स है, इस 5th नंबर के क्रोमोसोम्स के 1 आर्म यानी शॉर्ट आर्म के डिलीशन के वजह से, डिलीटेड होने से और ब्रेक्ड होने से एक सिंड्रोम डेवलप होता है। इट इज नाउन एज क्राई डू चैट और कैट क्राई सिंड्रोम। क्राइडू चैट और कैट क्राई सिंड्रोम ये किसकी वजह से होगा, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस नंबर के क्रोमोसोम है, 5th नंबर के क्रोमोसोम की वजह से होता है। क्यों होगा, क्योंकि उसकी 1 आर्म और शॉर्ट जो आर्म है वो क्या हो जाती है, डिलीट और ब्रेक्ड हो जाती है। उस वजह से सिंड्रोम क्या होता है, जनरेट होता है। एबनॉर्मलिटी जाती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। ये एबनॉर्मलिटी किस फॉर्म में दिखती है कि जब भी इस सिंड्रोम से इन्फेक्टेड चाइल्ड जब वो रोता है तो उसके अंदर जो आवाज आएगी वो बिल्ली की तरह, कैट की तरह म्याऊं म्याऊं करके, अपन लोग जैसे बिल्ली बोलते हैं उस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब वो चाइल्ड जब वो रोएगा तो उसमें कैसी आवाज निकल के आएगी, साउंड उसकी कैट क्राई की तरह। इस तरह से बिल्ली चिल्लाती है, रोती है, उस तरह से म्याऊं म्याऊं करके उसकी क्या आएगी, आवाज आती है। अदर करेक्टर भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सिंड्रोम में क्या है, इफेक्ट है डिलीशन का। नेक्स्ट यदि आप लोग और अदर एग्जाम्पल की बात करें तो जीन्स के डिलीशन की वजह से बेटा जो माउस है, उस माइस और माउस का जो बिहेवियर होता है, और वो बिहेवियर क्या होता है कि माउस जब भी रन करता है, चलता है, तो कैसे करता है, जंपिंग, कूद कूद कर चलता है। लेकिन इस सिंड्रोम से इफेक्टेड जो माइस होगा वो कैसे चलेगा, रोलिंग बिहेवियर आएगा। रोलिंग बिहेवियर का मतलब लुढ़क लुढ़क के चलेगा। चलना कैसे चाहिए, जंप मार के, लेकिन चलेगा कैसे, लुढ़क लुढ़क के। दैट इज नाउन एज आपके डिलीशन। ये रीजन किसकी वजह से आया, ये इफेक्ट जो हमारे पास आया है वो किसकी वजह से आया, डिलीशन की वजह से आया। तो ये हम लोगों ने बेटा फर्स्ट टाइप इसका डिलीशन का हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डिलीशन के अंदर आप लोगों की क्या कंडीशन आएगी। तो डिलीशन में हम लोगों ने देखा था डिलीटेंस की बात कर रहे थे, एंडिंग ब्रेक की बात कर रहे थे, टर्मिनल साइड से हो सकती है एंड इंटरकैलरी लोकेशन से हो सकती है।
आगे हम लोगों ने डिलीशन जनरली हार्मफुल होता है, किस कंडीशन वाला होगा, आफ्टर हम लोगों ने किस क्रोमोसोम के अंदर से डिलीशन से क्या रिजल्ट आएंगे वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकेंड टाइप हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं, और सेकेंड टाइप इज डुप्लीकेशन। सेकेंड टाइप इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या है बेटा कि जस्ट अपोजिट ऑफ डिलीशन। डिलीशन के जस्ट अपोजिट प्रोसेस है बेटा ये। डिलीशन में वैसे सेगमेंट डिलीट हो रहे थे, यहाँ डबल होंगे, ट्वाइस क्रोमोसोम हो जाएंगे। सेगमेंट वो क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सपोज करो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कि ये आप लोगों के क्रोमोसोम हैं, इस क्रोमोसोम पर ये जीन लोकेटेड है। अब हम लोग कह रहे हैं कि सपोज करो इनमें से क्या हो रही है, डुप्लीकेशन की प्रोसेस हो रही। तो डुप्लीकेशन होगा कब, जब कोई रिलेशन होगा किसी क्रोमोसोम का, तो किसी होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ जाके क्या होगा, अटैच हो जाता है। और वो जो अटैचमेंट है, तो अटैच होने के बाद क्या कंडीशन आएगी, रिजल्ट आता है। सपोज करो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बी एंड सी जो पार्ट है उसका क्या हुआ है, डिलीशन, एंड आफ्टर क्या प्रोसेस चल रही है, डुप्लीकेशन। तो क्या रिजल्ट आएंगे, कंडीशन हम लोग क्या देखेंगे, ए बी सी, बी सी डी ई एफ जी, इस फॉर्म में आएंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कंडीशन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो बी एंड सी सेगमेंट वाला पार्ट है ये डबल ट्वाइस होके आया नहीं आया, तो इट इज नाउन एज डुप्लीकेशन। It is known as duplication. Duplication is following types. Duplication is following types just like deletion. जैसे deletion के हम लोगों ने 2 टाइप डिस्कस किए थे, terminal deletion and intercalary deletion. Just like is sub types. First is tandem. फर्स्ट इज टेंडेम डुप्लीकेशन। टेंडेम डुप्लीकेशन में बेटा क्या होगा कि इन दिस टाइप के अंदर क्या कंडीशन आएगी, जस्ट हम लोगों ने देखा है कि ये आपके ए बी सी डी ई एफ जी एच फॉर्म में ये क्रोमोसोमल पार्ट है। यदि इसके डिलीशन की बात करें, डिलीशन हो रहा है, सपोज करो ये रिजल्ट आया, तो आप लोग खुद बोल दोगे कि क्या हुआ है। यदि ये कंडीशन आपको ऑब्जर्व हो रही है तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर इसके अंदर क्या हुआ है कि सी डी वाला जो जीन है, सी डी वाला जो क्रोमोसोमल सेगमेंट है, ये ट्वाइस फॉर्म में आया है। तो लेकिन ट्वाइस तो आया है, डुप्लीकेशन तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, सेम ऑर्डर में आया है। जिस तरह से सी और डी है, आफ्टर भी इसके आने वाला क्या होगा, सी डी यू। इट इज नाउन एज टेंडेम डुप्लीकेशन। सेकंड अदर इज रिवर्स टेंडेम। रिवर्स टेंडेम, रिवर्स टेंडेम में क्या कंडीशन होगी, जस्ट देखें अपन लोग बेटा, वही कंडीशन डुप्लीकेशन होगा। देख के बता दोगे आप लोग, इसको ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्व करने के बाद आप लोगों के माइंड में होगा सर कि इसके अंदर डुप्लीकेशन तो हो रहा है, डबलिंग तो हो रही है सेगमेंट की, लेकिन वो सेगमेंट जो आया है सी और डी वाला डबल होके आ रहा है सर, लेकिन इसमें ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ सेम ऑर्डर में आ रहे थे, यहाँ ऑर्डर क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हुआ ना। इट इज नाउन एज रिवर्स टेंडेम। इट इज नाउन एज रिवर्स टेंडेम। जस्ट थर्ड इज रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल डुप्लीकेशन। क्या होगा, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, डिस्प्लेस्ड, रेसिप्रोकल अदर टाइप के अंदर डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेस्ड वर्ड से आपके पास आया होगा सर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसके अंदर क्या कंडीशन आ रही बेटा, ये जस्ट कंडीशन आएगी ना, आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें जब आप लोग डुप्लीकेशन देखो तो इट इज नाउन एज डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। तो ये जस्ट हम लोगों ने डुप्लीकेशन डिस्कस किया है। आफ्टर बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप्स इसका, और वो है ट्रांसलोकेशन। कौन सा बेटा, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होगा, लोकेशन यानी पोजीशन चेंज होगी होमोलोगस टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर क्रोमोसोमल सेगमेंट का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेटा, इट इज नाउन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज जनरल टू टाइप, फर्स्ट इज इंट्राक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन और सेकंड अदर इज इंटर क्रोमोसोमल। इंट्रा सेम क्रोमोसोम के अंदर, सेम क्रोमोसोम के अंदर क्या होगी बेटा आपकी ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होगी। तो व्हेन ट्रांसलोकेशन प्रोसेस अकर्स इन सेम क्रोमोसोम इट इज नाउन एज इंट्रा क्रोमोसोमल। और व्हेन डिफरेंट क्रोमोसोम और नॉन होमोलोगस chromosomes translocation process occurs in between non-homologous chromosome, it is known as interchromosomal. Interchromosomal translocation is three type. First is simple, second is interstitial यानी इंटरकैलरी लाइक होता है, और लास्ट इज ये अब आएगा बेटा आपके रेसिप्रोकल। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो पार्ट ट्रांसफर होके आया है, ट्रांसफर हुआ है सेम क्रोमोसोम पे, वो कहाँ जाएगा, एंड वाले पार्ट पर अटैच होगा, ये मिड में होगा, और रेसिप्रोकल के अंदर टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बिटवीन होगा। तो ये जस्ट हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं सम टाइप्स ना। इसके आफ्टर का हम लोगों के पास एक रिवीजन है, वो भी हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।